खुदावंद यीशु मसीह के इंतहाई मोतबर मोहतरम मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सबों की सलामती का तलबगार हूँ। आप किस शख्स या किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं? हर इंसान किसी न किसी चीज़ या किसी न किसी इंसान से ज़रूर मोहब्बत रखता है। ज़्यादातर लोग अपने ख़ानदान, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों वगैरह से मोहब्बत रखते हैं। मुसन्निफ़ अपनी तहरीरों से, मौसीकार अपनी धुनों से, गुलकार अपने गानों से, शायर अपनी शायरी से, अदाकार अदाकारी से, ड्राइवर अपनी गाड़ी से और किसान अपनी काश्तकारी से मोहब्बत करता है। हम क्यों शख्सियात और चीज़ों से मोहब्बत करते हैं? क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। सूरत से मुराद जिस्मानी खदोखाल नहीं बल्कि रूहानी सिफ़ात और रूहानी खसूसियात हैं। खुदा की एक सिफ्त जो उसकी ज़ात का हिस्सा है वो ये है कि खुदा मोहब्बत है। इंसान मोहब्बत किए बगैर नहीं रह सकता। अहम सवाल ये नहीं कि क्या हम मोहब्बत करते हैं, अहम सवाल मेरे नज़दीक ये है कि मसीही होते हुए हम किस शख्स या किस चीज़ से मोहब्बत रखते हैं। हकीकी मसीही की निशानी ये है कि वो सबसे पहले खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपने सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रखता है और फिर अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखता है और उसके बाद अपने दुश्मन से भी मोहब्बत रखता है। हकीकी मसीही ना सिर्फ खुदा से बल्कि कलाम खुदा से भी जो सच्चाई है मोहब्बत करते हुए ज़बूर 119 के मुसन्निफ़ की तरह कहता है कि तेरी शरीयत से मैं कैसी मोहब्बत रखता हूँ। मुझे दो दिलों से नफ़रत है पर तेरी शरीयत से मैं मोहब्बत रखता हूँ। जिस शख्सियत से हम मोहब्बत करते हैं उसके कलाम यानी उसकी बातों से भी हम मोहब्बत करते हैं। कलाम से मोहब्बत किए बग़ैर मुतकल्लिम से मोहब्बत नहीं की जा सकती। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तबलीगी मुहिम की तकमील के लिए सच्चाई के कलाम से मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। पहले पैगाम में हमने सीखा था कि तबलीगी मुहिम की तकमील के लिए खुदा की कुव्वत की ज़रूरत है। दूसरे पैगाम में हमने ये सीखा था कि मसीह की मोहब्बत की ज़रूरत है। तीसरे पैगाम में हमने दुआया अज़्म की अहमियत के मुतालिक सीखा था कि बहुत ज़रूरी है। आज हम कलाम खुदा की सच्चाई से मोहब्बत के मौजू पर बात करेंगे। आइए हम कलाम मुक़द्दस में से आज दूसरा तीमुथियुस का ख़त उसका 3 बाब और उसकी आयत नंबर 16 से लेकर 4 बाब की आयत नंबर 5 तक तलावत करते हैं। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। खुदा और मसीह यसू को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रहे, हर तरह की तालीम और तहम्मुल के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जा होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। क्या आपने 4 बाब की 5वीं आयत के ताल्लुक से जब पौलुस रसूल आखिर ज़माना के लोगों के ताल्लुक से बात करता है तो क्या आपने गौर किया कि वो कहता है कि लोग अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों की तरफ मुतवज्जा होंगे, यानी कलाम खुदा की सच्चाई को छोड़कर इंसानी कहानियों की तरफ दिल लगाएंगे। आज बहुत से नाम नहाद मसीही मुतकल्लिम यानी
खुदा से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, मगर कलमा हक यानी बाइबल जो कि खुदा की सच्चाई का कलाम है, उससे फिरते चले जा रहे हैं। मसीह ने अपने शागिर्दों से जो उसके पीछे आ रहे थे फरमाया था कि सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। जितना अहम सच्चाई से वाकिफ होना है, उतना ही अहम सच्चाई के लिए वक्फ होना भी है। आज की कलीसिया शायद सच्चाई से वाकिफ तो है, लेकिन सच्चाई के लिए वक्फ नहीं है। आज हम कैसे सच्चाई से मोहब्बत का इजहार करें? हम 3 असबाक सीखेंगे। सच्चाई का मकाम जानने से, सच्चाई का एहतराम मानने से, सच्चाई के अहकाम मानने से। सबसे पहले सच्चाई का मकाम जानने से कि सच्चाई कहाँ है। और रसूल कहता है कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, सच्चाई खुदा के सहीफे में है। सहाइफ सिर्फ सफहात नहीं है, बल्कि ये खुदा की सांसें हैं। सहीफे के लिए यूनानी लफ्ज यहाँ पर ग्राफे इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब, जिसका इशारा हाथ से लिखी हुई या खुदी हुई तहरीरों की तरफ है, और इसी से अंग्रेजी का लफ्ज ग्राफिक्स जो है वो निकला है। फैरोजुल लगात सहीफे की तारीफ करते हुए इसे रसाला, छोटी किताबें जो बाज अंबिया पर नाजिल हुई, उनके तौर पर बयान करती है। लेकिन पौलुस रसूल यहाँ पर कहता है कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। खुदा के इल्हाम का यहाँ पर मतलब क्या है? यहाँ पर जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है खुदा के इल्हाम के लिए, वो थियोपनोस्टोस है, जिसका मतलब खुदा की सांस है। सहाइफ से मोहब्बत सफहात से मोहब्बत नहीं है, बल्कि खुदा की सांसों से मोहब्बत है। क्या आप सहाइफ से मोहब्बत रखते हैं? क्या जब आप बाइबल खोलते हैं तो खुदा की सांसों को महसूस करते हैं? आज बाइबल का बंद होना खुदा की सांसों के बंद होने के मुतरादिफ है। बहुत सारे मसीही घर और मसीही कलीसियाएं आज सहीफों को बंद किए हुए हैं, और जब सहीफों को बंद किए हुए हैं तो हकीकत तो ये है कि खुदा की सांसों को बंद किए हुए हैं। बाइबल बंद करके खुदा से ये शिकवा करना वाजिब नहीं कि ऐ खुदा तू मेरी दुआओं का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। ऐसी कलीसियाओं और घरों में जहां खुदा का कलाम बंद है, वहां पर खुदा के सांसें बंद हैं। याद रखें, खुदा के सहाइफ खुलने के जरिए जब खुदा की सांसें खुलती हैं तो गुनाहगारों को सांसें मिलती हैं और उन्हें फायदा होता है। किन बातों में फायदा होता है? और रसूल कहता है कि तालीम में, इल्जाम में, इस्लाह में और रास्तबाजी में, तरबियत में फायदा होता है। तालीम और इल्जाम का मतलब है कि क्या ईमान रखें और क्या ईमान ना रखें। इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत का मतलब है क्या करें और क्या ना करें। दूसरे अल्फाज में खुदा के सहाइफ के जरिए हमें ईमानो अमल का पता चलता है। आज यूसिया बादशाहों जैसे मसीही रहनुमाओं और मसीही ईमानदारों की जरूरत है, जिसने 16 बरस की उम्र में वो काम किया जो उसके बाप दादा नजरअंदाज करते आ रहे थे। वो कलाम खुदा का तालिब हुआ, वो खुदावंद का तालिब हुआ। उसने यहूदा और यरूशलेम में से बाप दादा की बुत परस्ती को खत्म किया। 26 बरस की उम्र में हैकल के जो बंद दरवाजे थे उनको खोला, हैकल की मुरम्मत का काम शुरू किया। और काम के दौरान में जब खिलकिया सरदार काहिन को तौरेत की किताब मिली तो यूसिया ने अपने कपड़े फाड़े, चूंकि खुदावंद के सहाइफ की सांसें बंद थीं। उसने सब बुजुर्गों को इकट्ठा किया, सब छोटे और बड़े लोगों को जमा करके उसने खुदा की किताब की सब बातें पढ़कर सुनाई। दूसरे अल्फाज में उसने खुदा की सांसों को खोला और लोगों से वफादारी का अहद लिया। आज हमें भी यूसिया की तरह सहाइफ को खोलकर खुदा की सांसों को खोलने की जरूरत है। खोए हुओं को खुदा की सांस के पास ले जाने से पहले हमें खुद खुदा की सांसों के नजदीक रहना है। आज अंजील की मुनादी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ना ही खादिम खुदा की सांसों के करीब हैं और ना ही कलीसियाएं। और जो खुद मुर्दा हैं वो दूसरों को कैसे सांसें दे सकते हैं? आज हमें रॉबर्ट मरे मैक्शेन जैसे खादमों की जरूरत है। इसे स्कॉटलैंड का अजीम तरीन खादिम कहा जाता था।
सिर्फ 29 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। लेकिन एक बैप्टिस्ट खादम ने उसके मुतालिक एक किताब लिखी जिसका नाम है हाउ डू वी नो। डॉक्टर कार्टलैंड मायर उसके मुतालिक लिखता है और कहता है कि जहां कहीं मैक्सेन जाता स्कॉटलैंड हिल जाता। जब वो अपना मुंह खोलता तो हजारों लोग मसीह के कदमों में आ जाते। एक दफा एक मुसाफिर ने उसके करिश्माती पैगामात की कुव्वत का राज जानना चाहा और वो उसके चर्च पहुंच गया। वहां एक बुजुर्ग उसे मिल गया जो उसे मैक्सेन के बाइबल स्टडी के कमरे में ले गया और उसे कुर्सी पर बैठ जाने को कहा। उससे कहा कुर्सी पर बैठ जाओ और फिर उससे कहा कि इस किताब यानी बाइबल पर अपना सर रखकर रो, क्योंकि मैक्सेन ऐसा ही किया करता था। इसके बाद वो बुजुर्ग उसे उस पुलपट की तरफ ले गया जहां पर बाइबल खुली पड़ी थी और एक बार फिर उसने कहा अपने हाथों पर अपने सर को झुकाओ और इस खुली किताब के आगे आंसू बहाओ। यही खुदा का खादम किया करता था। जब सहाइफ के सफहात खुलते हैं तो खुदा की सांसें खुलती हैं और जो पहले खुदा के हकीकी खादमों की आंखें आंसुओं से भिगो देती हैं और फिर गुनाहगार जो खोए हुए हैं उनको जिंदा खुदा की सांसें मुंतकिल हो जाती हैं। आज सच्चाई से मोहब्बत का इजहार हमने कैसे करना है? सच्चाई का मकाम जानने से कि हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से है और ये खुदा की सांसें हैं जिन्हें आज खोलने की जरूरत है। फिर ना सिर्फ ये कि सच्चाई का जो पैगाम है उसको सुनाने से और सच्चाई का मकाम जानने से, बल्कि सच्चाई का एहतराम मानने से। आज हमें सच्चाई का एहतराम किस तरह से करना है? सच्चाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग लड़ने से। दूसरा तीमुथियुस के दूसरे बाब में जब हम जाएं तो पौलुस रसूल तीमुथियुस को कहता है कि तू मसीह का अच्छा सिपाही है और अच्छे सिपाही की तरह दुख उठा। जब सिपाही लड़ाई को जाता है तो अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता। तीमुथियुस को पौलुस रसूल कहता है कि तू मसीह का सिपाही है जिसका काम जंग लड़ना है। और आज वो मुझे और आपसे कहता है कि हम मसीह के सिपाही हैं, हमें खुदा की सच्चाई के लिए आज जंग लड़ना है। मैं जब कभी भी इब्रानियों 4:12 को पढ़ता हूं और मुझे जिक्र मिलता है कि कलाम खुदा दो धारी तलवार है और इफ्सियों के 6 बाब में मुझे जिक्र मिलता है कि कलाम रूह की तलवार है, तो मैंने अपने आप से कई बार सवाल किया है कि कलाम को तलवार क्यों कहा गया है? कलाम को दो धारी तलवार और रूह की तलवार क्यों कहा गया है? कलाम मुकद्दस को आईना, गैर फानी तुखम, चराग, दूध, रोटी, शहद, हथौड़ा, आग और साफ करने वाला जहां पानी कहा गया है वहां इसे दो धारी रूह की तलवार भी कहा गया है। क्यों कहा गया है तलवार? क्योंकि हर एक मसीही रूहानी जंग लड़ना है उसको। हमें उस तलवार को रूहानी जंग में लड़ने के लिए इस्तेमाल करना है। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर रोज तरह तरह की जंगें लड़ते हैं, लेकिन क्या हम सच्चाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बाइबल मुकद्दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अच्छे सिपाही की तरह आज जंग लड़ रहे हैं? आज कलीसिया के अंदर से और कलीसिया के बाहर से कलाम खुदा की सच्चाई पर हमले हो रहे हैं। क्या हम उन हमलों का जवाब देने के लिए इस तलवार को इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे लिए बड़ी दिलचस्पी की बात है कि दूसरा तीमुथियुस उसके दूसरे बाब में पौलुस रसूल तीमुथियुस को पहले एहसास दिलाता है कि तू सिपाही है जिसका काम जंग लड़ना है, और फिर जब वो चौथे बाब में आता है तो वो बताता है कि कैसे जंग लड़ना है और किसके लिए जंग लड़ना है और क्यों जंग लड़ना है। किसके लिए जंग लड़ना है? हक के लिए, यानी कलाम खुदा की सच्चाई के लिए। और क्यों जंग लड़ना है? क्योंकि आज लोग तफरीह सुनना चाहते हैं, तालीम नहीं। पौलुस रसूल चौथे बाब की 3री आयत के पहले हिस्से में कहता है कि क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे। आज लोग सही तालीम की बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। आज ज्यादातर लोग जो हैं वो कलाम के केले खाना चाहते हैं, कलाम के करेले खाना नहीं चाहते हैं, चूंकि करेले कड़वे हैं। सही तालीम
जो है वो हमेशा सेहतमंद तालीम होती है, जो आज लोग नहीं चाहते। सही तालीम अक्सर औकात सख्त तालीम भी होती है, इसीलिए आज लोग सही तालीम की बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। लफ्ज सही के लिए यहाँ पर यूनानी जो लफ्ज है वो होगियानो इस्तेमाल हुआ है, जिसका लूका 5:31 में तर्जुमा तंदुरुस्तों किया गया है, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमारों को। इसी लफ्ज का तर्जुमा लूका 7:10 में उस सूबेदार के नौकर के लिए इस्तेमाल हुआ है जो तंदुरुस्त हो गया था। रूहानी तंदुरुस्ती तफरी से नहीं मिलती, तालीम से मिलती है। आज की कलीसिया और ईमानदार को तफरी की नहीं, तालीम की जरूरत है। काश हमें यह बात समझ आ जाए। आज हमें कानों की खुजली को दूर करने के लिए कलाम नहीं सुनना, बल्कि दिल की तब्दीली के लिए। तफरी से कानों की खुजली को तो आराम मिल सकता है, बल्कि लेकिन दिल की बेआरामी को सुकून नहीं मिल सकता। दिलों पर चोट उसी वक्त लगती है जब सच्चाई की तालीम दी जाती है, पतरस की तरह। आज हम क्या सुनना और सुनाना चाहते हैं, तफरी या तालीम? हमारे कानों को आज कौन सी चीज अच्छी लगती है, तफरी या तालीम? हमें सच्चाई के लिए जंग करना है, क्योंकि आज लोग तफरी चाहते हैं, तालीम नहीं। दूसरी वजह, क्योंकि आज लोग इंसानी खुराफियात सुनना चाहते हैं, इलाही ख्यालात नहीं। आज लोग फर्जी किस्से और कहानियां सुनना चाहते हैं। आयत नंबर 4 में, चौथे बाब की चौथी आयत में पौलुस रसूल कहता है कि और लोग जो है वो अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों की तरफ मुतवज्जा होंगे। दूसरे अल्फाज में, लोग इलाही ख्यालात नहीं, इंसानी खुराफियात, इंसानी मन घड़त कहानियां पसंद करते हैं। आज बहुत से लोग जो हैं वो साइंसी खुराफियात, साइंसी फर्जी कहानियां जो है उन पर बिलीव करते हैं। लोग कहते हैं कि दुनिया खुद ब खुद बन गई है। लोग कहते हैं कि जो है वो इंसान बंदर से तरक्की करते करते हुए इंसान बन गया। ना सिर्फ साइंसी खुराफियात आज मौजूद हैं, बल्कि समाजी खुराफियात भी मौजूद हैं, जो जिन्स की तब्दीली के जरिए अपने ख्वाब पूरे करने चाहते हैं। आज कई लोग कहते हैं कि खुदा ने मुझे गलती से मर्द बना दिया है। कई खवातीन आज कहती हैं कि खुदा ने गलती से मुझे खातून बनाया है, मैं दरअसल मर्द की रूह रखती हूँ। ना सिर्फ साइंसी खराफियात हैं, ना सिर्फ समाजी खराफियात हैं, बल्कि मजहबी खराफियात, इंसानी फर्जी कहानियां मजहब के ताल्लुक से मौजूद हैं। हजारों तारीखी आसारियाती सबूतों के बावजूद आज लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि बाइबल तब्दील हो गई है। मुआसलाती खराफातियां यानी झूठी तालीमात, फर्जी मन घड़त कहानियां, टीवी, अखबार और नेट के जरिए लोग जो है वो मोहब्बत के रिश्ते कायम करने की और रिश्तेदारियां निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इन मसनूई टीवी शोज की तरफ लोग जो है वो खिंच रहे हैं, जो रिश्ते बनवाने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर रिश्ते तोड़वाते हैं। सच्चाई से मोहब्बत का इजहार हमने कैसे करना है? सच्चाई का मकाम जानने से, सच्चाई का एहतराम मानने से, यानी सच्चाई के लिए जंग लड़ने से। और तीसरी बात, सच्चाई के अहकाम मानने से। चौथे बाब की दूसरी आयत और चौथे बाब की 5वीं आयत के अंदर पौलुस रसूल 9 अहकाम का तस्करा करता है। वो कहता है दूसरी आयत में, मनादी कर, मुस्तैद रह, समझा दे, मलामत और नसीहत कर। आयत नंबर 5 में कहता है 4 हुक्म देते हुए होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। इन 2 आयत में वो कुल 9 अहकाम देता है। जब हम कलाम के अहकाम की तामील नहीं करते तो दरअसल हम उसकी तहकीर कर रहे होते हैं। हमें कलाम खुदा के अहकाम की तामील करनी है, तहकीर नहीं करनी है। आप जब अपने बच्चों या मुलाजमों या शागिर्दों को कोई काम करने का हुक्म दें और वो ना करें, आपको कैसा लगता है? क्या आप इज्जत अफसाई महसूस करते हैं या तहकीर और बेइज्जती महसूस करते हैं? जो 9 अहकाम पौलुस रसूल इन 2 आयत में देता है, इनमें 2 अहकाम बताते हैं कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है? कहता है पौलुस रसूल कहता है कि तू कलाम की मनादी कर, और वो कहता है कि चौथी आयत में बशारत का काम अंजाम दे। बाकी जो 7 अहकाम हैं ये बताते हैं कि इन दोनों हुक्मों की तामील कैसे करनी है। वक्त और बेवक्त मुस्तैद रहकर, यानी हर वक्त तैयार रहकर, तहम्मुल के साथ, तालीम देकर, नसीहत और मलामत करने के जरिए से,
सब बातों में होशियार रहकर, दुख उठाकर, अपनी खिदमत को पूरा करने से, अधूरा ना छोड़ने से हमें मनादी और बशारत का काम करना है। ये हुक्म है जो हमें कलाम मुकद्दस में दिए गए हैं। हमें खोए हुए लोगों को सुनाना है, क्योंकि सुनना, ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हमें अंजील से शर्माना नहीं, अंजील को बताना और सुनाना है। जब हमसे हमारे ईमान की उम्मीद दरियाफ्त की जाए तो हमें जवाब देना है, खामोश नहीं रहना है। आज अगर हम इन दो अहकाम, यानी तू कलाम की मनादी कर और बशारत का काम अंजाम दे, इन दो अहकाम की तामील नहीं कर रहे तो हम सच्चाई की तहकीर कर रहे हैं। हमारी खामोशी बहुतों की हलाकत का सबब बन रही है। मुझे एक कदीम शहर की मिसाल याद आती है। एक तारीख कदीमी शहर था जिसे दुश्मनों के हमले का खदशा था। जब भी पहरेदारों को दुश्मनों की आमद का खतरा महसूस होता तो वो दीवारों पर पुकारते, लोगों को पुकार कर कहते कि तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। मगर हर बार शहरियों को ये झूठी अफवाह महसूस होती। आखिरकार जो पहरेदार थे उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली और दुश्मन ने अचानक हमला कर दिया और शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। कुछ अरसे के बाद एक मुसाफिर का यहाँ से गुजर हुआ। उसने इस तबाहशुदा शहर पर जब नजर डाली तो उसने एक यादगारी कुतबा लिखकर इस शहर पर लगाया, जिस पर ये अल्फाज लिखे थे कि यहाँ एक शहर आबाद था जो पहरेदारों की खामोशी की वजह से तबाह हो गया। उन पहरेदारों का काम ये था कि वो मुनादी करते रहते, मगर उन्होंने अपना काम नहीं किया। उन्होंने तबलीग नहीं की, उन्होंने तहकीर की। कहीं हम भी तो आज खामोश पहरेदार नहीं हैं। कहीं आज हम भी तो उन पहरेदारों की तरह पुरसूल और कलाम खुदा के इन अहकाम की कि तू मुनादी कर, बशारत का काम सरअंजाम दे, अपनी उम्मीद को जब तुझसे पूछा जाता है, ईमान की उम्मीद, तो उसका जवाब दे। कहीं हम खामोश तो नहीं हैं, कहीं हम उन पहरेदारों की माने तो नहीं हैं। हमें सच्चाई से मोहब्बत का इजहार करना है। कैसे? सच्चाई का मकाम जानने से कि हर एक सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है, हर एक सहीफ़ा खुदा की सांस है। सच्चाई का एहतराम मानने से। हमें एहतराम कैसे करना है? जंग करने से। आज बाइबल मुकद्दस पर, कलाम मुकद्दस पर हर जगह से हमले हो रहे हैं। हमें इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें उठ खड़े होना है। तीसरी बात हमने सीखी, सच्चाई के अहकाम मानने से हमें वक्त बवक्त कलाम खुदा की मुनादी करना है। हमें बशारत के काम को सरअंजाम देना है। हमें खामोश नहीं रहना है। याद रखें, कलाम खुदा का हर एक सहीफ़ा खुदा की सांस है। जब खुदा की सहीफ़े की सांसें खुलती हैं तो खोए हुए लोगों को सांसें मिलती हैं। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए हम दुआ करते हैं। अजलाली अब्दी आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो तेरे कलाम के लिए, तेरे सच्चाई के लिए। ऐ खुदावंद, जो ना सिर्फ ये कि हमें ये सिखाती है कि हकीकी ज़िंदगी किस तरह से मिल सकती है, बल्कि तेरा कलाम हमें, तेरे सहाइफ हमें ये सिखाते हैं कि हमें इस सच्चाई की मनादी भी करना है। हमें बशारत के काम को सरअंजाम देना है। हमें जो हुक्म तूने दिए हैं, ऐ खुदावंद, अंजील की मनादी के अहकाम, उन पर अमल करना है, उनको मानना है। ऐ खुदावंद, आज तो हमें ये फजल दे, तौफीक दे। आज कलीसियाओं को ये बोझ दे कि बंद सहाइफ को खोलें, मनादी करें, बशारत के काम को सरअंजाम दें और ऐ खुदावंद, वफ़ादारी के साथ तेरे साथ चलने वाले हो सकें। हम सबों को इस कलाम के वसीला से ऐ खुदावंद तू तहरीक दे, ताकि हम तेरे काम को जो तूने हमारे सपुर्द किया है, सच्चाई के कलाम को, इससे मोहब्बत करें। इसका एहतराम करने से, इसके पैगाम को सुनाने से, ऐ खुदावंद दुनिया के कोने कोने में ले जाने से तो हमें ऐसा करने का फजल अता फरमा, बोझ दे। तेरे बेटे हमारे मुनंजी यीशु मसीह के जलाली अज़ली खूबसूरत नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत दे और हमें ये बोझ दे कि हम उसके
کلام کی منادی کریں، اس کے بشارت کے کام کو سر انجام دیں۔ آمین۔